Hello dear students, welcome back to another lecture. In this lecture we are going to discuss about the most important topic of the chemistry, that is the nomenclature of inorganic or complex compounds. Before starting this topic, we should know what are the actually complex compounds. So यहाँ पर मैंने definition लिखी हुई है, a type of a compound formed by the association between a central metal atom along with surrounding non-metal atoms or ions or ligand bounded by covalent, ionic or coordinate bonds. So dear students, इसका जो simply मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें क्या हो, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और वो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो सराउंडेड किनके साथ होगा, वो नॉन मेटल्स के साथ और आयंस के साथ या फिर लिगेंड के साथ होगा। अगर बात की जाए कि ये जो नॉन मेटल एटम्स होंगे, आयंस होंगे और लिगेंड जो बाउंडेड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसके लिए याद कर लें कि ये जो बॉन्ड होगा वो या तो फिर कोवेलेंट भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। अगर बात करें हम कि इन तीनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड हो सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, सो डियर स्टूडेंट्स ये याद कर लें, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये तीनों बॉन्ड्स एक साथ भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, लिगेंड। डियर स्टूडेंट्स ये याद कर लें, जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, लॉस करें या किसी को डोनेट करें, तो ऐसे आयंस को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। और लिगेंड को हम क्या कहते हैं, ल्यूएस बेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, लिगेंड। अगर बात की जाए लिगेंड वर्ड की, तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टाई और बाइंड। और ये लिगेंड किसके साथ बाइंडेड होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंडेड होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हम बात करें इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अगर हर एक एलिमेंट की, यहाँ पर देखिए CN, इसका मतलब होता है साइनो और इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए 6 नंबर दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये मतलब बताता है कि लिगेंड कितने यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर देखें कि 6 है, तो इस वजह से हमें पता चला कि लिगेंड कितने यूज़ हैं, 6 किए गए हैं। अगर बात की जाए Fe मतलब आयरन, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। और K4 इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल आयन बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल आयन। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरे होते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स और तीसरे होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर देखें कि K4। और हाँ, एक पॉइंट और भी याद कर लें, ये जो मतलब है, ये ब्रैकेट में जो पार्ट दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इस पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जिसमें लिगेंड भी आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ जाता है और सेंट्रल मेटल एटम भी आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और डियर स्टूडेंट्स, सिंपली आप एक बात पे याद कर लें, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल आयन और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो हमेशा किस में आता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। अगर हम बात करें टाइप्स के ऊपर, यहाँ पर देखें कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने बताया ऑलरेडी कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो तीनों टाइप्स होते हैं, इनका जो पता हमें चलता है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पता चलता है। यहाँ पर देखें K4, हमें पता है कि पोटाशियम पर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव। सो यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और इस पर क्या आएगी, नेगेटिव। सो इसका मतलब ये हुआ, जो ये टाइप कहलाएगा वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हमें इसको क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर हमें यहाँ पर ही देखें कि K4 ना हो, इसको रिमूव कर दें, यहाँ पर Cl दें, मतलब क्लोरीन। हमें पता है कि क्लोरीन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव। और इस पर नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि जो नॉर्मल आयन अगर नेगेटिव होगा तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर बना हमें कौन सा मिला, वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स मिला। और अगर हम बात करें कि अगर कोई भी नॉर्मल आयन ना हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि लिगेंड हम किनको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और उनको हम सिंपली और क्या नाम दे रहे थे, ल्यूएस बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एनायनिक, दूसरे होते हैं न्यूट्रल, एंड तीसरे होते हैं ऑर्गेनिक। ये जो तीनों टाइप्स हैं, ये लिगेंड के टाइप्स हैं। अगर बात की जाए एनायनिक के ऊपर, यहाँ पर देखें OH मतलब हाइड्रो ऑक्सो, इसको बोला जाएगा। CN मतलब साइनो, X हेलो। हेलोजन जो होते हैं उनको हम हेलो बोल लेते हैं, जिसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन भी आ जाते हैं। और तीसरा है SCN थायोसाइनो। और जो फिफ्थ नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, NCS। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम आइसोथायोसाइन। अगर हम बात करें SO4 की, इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फेटो। CO3 कार्बोनेटो। NH2 अमाइडो। ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम ऑक्सो बोलेंगे। और NO2 नाइट्रो। NO3 नाइट्रेटो। एंड C2O4, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, -2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो। अगर हम बात करें कि देखें जो ये इनऑर्गेनिक हैं, उनके लास्ट में ऑक्सो, साइनो, साइनो मतलब ये वर्ड क्यों आ रहे हैं, इसका भी कोई रीज़न होगा जो हमें नोमेनक्लेचर में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे टाइप्स के होते हैं न्यूट्रल, जिसमें मतलब वाटर आ जाता है, जिसको हम बोलेंगे अक्वो या फिर अक्वा बोलते हैं। अगर हम बात करें दूसरे की, CO यानी कि कार्बोनाइल, एंड NO, उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसाइल, एंड NH3 अमाइन। ये जो चारों हैं दिए गए हैं, ये न्यूट्रल हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक लिगेंड्स के ऊपर, यहाँ पर EN यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन, और उसको हम क्या बोलते हैं, EDTA, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और उसके टाइप्स पढ़े, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा लिगेंड्स किसको कहा जाता है, और उसके हमने टाइप्स पढ़े। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो नोमेनक्लेचर का होगा, और जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरह से की जाएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।